हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 8 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं 7th के फर्स्ट पार्ट के साथ। हमारा फर्स्ट पार्ट है -8/6। सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता है, हमें उन्हें किसी टेबल पे दिए गए नंबर्स को कट करके उनके सिंपलेस्ट फॉर्म जब तक निकलती है तब तक निकालनी होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म -8/6। अब देखो 8 एंड 6 ये 2 के टेबल पे जाएंगे दोनों। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, सेम टेबल पे आते हैं दोनों ही। ठीक है, तो इसकी होगी सिंपलेस्ट फॉर्म -4/3। अब 4 एंड 3 किसी टेबल पे नहीं आते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमने ध्यान देना है सभी सिंपलेस्ट फॉर्म करते हुए कि जो हमारे नंबर्स हैं वो टेबल्स में, सेम टेबल्स में आने चाहिए, और जब तक वो किसी टेबल पे आते हैं उन्हें कट करना है। जब वो किसी टेबल पे नहीं आते तो वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। अब इसका सेकंड पार्ट 25/45। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं। 25/45, 25 एंड 45 5 के टेबल पे जाएंगे। 5 5 ज़ा 25, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 5/9। अब 5 एंड 9 भी किसी टेबल पे नहीं आता, तो ये यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका -44/72। सिंपलेस्ट फॉर्म -44/72। अब देखो ये दोनों हैं इवन नंबर। अब ये डिविजिबल रूल रग 2 का लगा लेंगे यहाँ पे। इन दोनों को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा, ये दोनों, ये 11 के टेबल पे जाएगा। 11 4 ज़ा 44। अब 72 जाएगा 18 के टेबल पे। 18 4 ज़ा 72। ठीक है, अब इसमें ये दोनों सेम टेबल में तो नहीं आते, बट इसमें क्या है, जो दोनों अलग अलग टेबल में सेम पोजीशन पे आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये कट हो गए। -11 एंड 18 भी किसी टेबल पे नहीं आता सेम, तो इसे हम आंसर होगा हमारा। फोर्थ पे चलते हैं -8/10। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी -8/10। दोनों अगेन 2 के टेबल पे। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। ये होगी -4/5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 8th पार्ट पे। हमारा 8th पार्ट में कहा गया है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ। ये सिंबल्स दिए गए हैं ग्रेटर, लेस देन एंड इज इक्वल टू के। तो ये हमें फाइंड करके अब हमें सिंबल्स लगाने हैं ब्लैंक्स में, करेक्ट सिंबल लगाना है। 8th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको ये दोनों सम 8 सम है जो आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगी। ठीक है, और दोनों ही जो है मेथड हम करेंगे बहुत ही इजी है। आपको जो इजी लगेगा अब वो फॉलो कर लेना। ठीक है, मैं 8 पार्ट 2 मेथड के साथ करवाऊंगी। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। पहले फर्स्ट रूल के साथ, उसी सम को फिर मैं सेकंड रूल के साथ राइट साइड करूँगी। ठीक है, ध्यान से। -5/7, 2/3। अब करते हैं हमारे फर्स्ट रूल के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमें इन्हें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। -5 को करेंगे 3 के साथ, 2 को करेंगे 7 के साथ। 5 3 ज़ा 15,
7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं साइन किस तरफ लगेगा। ये -15 है और 14 है, और हमें पता है जब एक नेगेटिव नंबर हो और दूसरा पॉजिटिव, उन दोनों में से ऑलवेज जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ग्रेटर ही होता है। देखो हमारी नंबर लाइन जो होती है ना, इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर होती हैं। तो ये नंबर जो हमारे होते हैं इनसे ऑलवेज ग्रेटर ही होते हैं, बिगेस्ट ही होते हैं। ठीक है, तो ये जहीं इस तरफ लगेगा। अब देखो 15 की स्टेटमेंट थी -5/7, 14 थी 2/3 की, तो ये हमारी होगी ग्रेटर। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जब हम इन्हें क्रॉस करेंगे ये वाली आगे लिखें ये वाली। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जो नंबर हमारा फर्स्ट में होता है उसे हम आगे लिखेंगे, पीछे वाले को हम पीछे ही रखेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आगे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पीछे ही लगेगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको इसके सेकंड मेथड के साथ, इसी सम को, इसका सेकंड मेथड होगा जो, या सेकंड रूल। ठीक है, -5/7 एंड 2/3। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका एलसीएम एलसीएम को सेम करना है। जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं, उन्हें हमें सेम करना है। तो पहले हम 7 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 3 एज इट लिखेंगे, 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और इसका एलसीएम आ गया हमारा 21। 7 और 3 का जो एलसीएम है आ गया 25। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को -5/7 को अब देखो -5/7 एलसीएम हमने एक कर लिया। अब 7 को कौन से नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा यही नंबर आ जाए, तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21। इस नंबर को भी सेम इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। अब 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है 21 आ जाए, वो होगा 7। अब 2 को भी 7 के साथ, 7 2 ज़ा 14। तो हमारे नंबर जो एलसीएम सेम करने के बाद हमारे पास आए हैं वो है -15/21 एंड सेकंड है 14/21। अब इसमें भी देखो हमारा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, इसमें भी हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वो ग्रेटर है। दैट इज़ मीन्स ये 14/21 किसका आया था, 2/3 का। तो ये स्टेटमेंट है जो हमारी ग्रेटर होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा -4/5 एंड -5/7। इसमें भी हमें एलसीएम सेम करना होगा। मैंने एलसीएम निकाल के रखा है। 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 7 1 ज़ा 7, 5 एज इट लिख लेंगे, 5 1 ऐसे लिखेंगे, 5 1 ज़ा 5, तो इसका एलसीएम हो गया 35। अब हमें नंबर सेम करना है। ठीक है, एलसीएम वाला सेम हो गया ना। अब 5 को ऐसे कौन से नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा 35 आ जाए, तो वो होगा 7। 4 को भी 7 के साथ ही करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, अब करेंगे 7 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, वो होगा 5। 7 5 ज़ा 35, इसे भी 5 के साथ ही करेंगे, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो हमारा नंबर है -28/35
-25/35 एलसीएम सेम हो गया ना हमारा। डिनोमिनेटर जब हमने एलसीएम लेके सेम कर लिया, अब ऊपर ध्यान दो, एक -28 है, दूसरा -25 है। इन दोनों में से अब हमें देखना है कि साइन किस तरफ होगा। नंबर लाइन पे ये दोनों हैं। जब हम नंबर लाइन बनाएंगे नेगेटिव साइड की, तो ये यहाँ पे कहीं पे होंगे, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 25 है, 26 है, 27, 20, तो ये रहा हमारा 28, दूसरा है हमारा -25। अब जितना नंबर छोटा होगा वो नंबर उतना ग्रेटर होता जाएगा, ठीक है। और हमारा जो ग्रेटर नंबर है यहाँ पे -25 है, बिकॉज जितना नेगेटिव वाला नंबर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, और जो नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू वहाँ पे कम होती जाएगी। अब करते हैं इसे, इनमें से ये -5/7 है, ग्रेटर होगी। इसका करते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल इट्स वेरी सिंपल, -4/5 एंड -5/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 × 7 इज इक्वल टू -5 × 5। 7 4 ज़ा 28, 5 5 ज़ा 25। और -28 एंड -25 में ग्रेटर कौन है? -25, बिकॉज ये नंबर जितना छोटा है इसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी है, तो ये होगा हमारा ग्रेटर, इस तरफ साइन, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है इन दोनों में, जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों को लिख के हमें दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे कि ये ग्रेटर है। इस तरफ साइन होगा, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे लिखोगे तो ये स्टेटमेंट, जब ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये स्टेटमेंट लिखनी है इसके नीचे, फिर उसमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम तीसरे सम पे। तीसरा है -7/8 14/-16। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा सम। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 16 एंड 8 का, ये हमने निकाल के रखा है। 16 एंड 18, ठीक है। ये दोनों 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। a to the 16, 4 to the 8, 4 to the 8, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1 2, 2 1 2, 1 ऐसे, ठीक है। चारों नंबर लिख लिए, इनका आ गया 2 to 4, 4 to 2 2 the 4, 4 4 the 16, तो इनका एलसीएम आ गया 16। अब करते हैं सॉल्व। -7/8, हमें डिनोमिनेटर सेम करना था, वो हमने कर लिया एलसीएम लेके। अब हम 8 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है 16 आ जाए, ठीक है। अब देखो आप, a to the 16, 7 को भी सेम नंबर के साथ करेंगे, 7 to the 14, 16 को 1 के साथ करेंगे 16 आ जाएगा, 14 को 1 के साथ करेंगे 14 1 ज़ा 14। ये साइन है यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ लगा दूँगी, ठीक है। तो हमारी ये स्टेटमेंट है -14, क्योंकि साइन आप नीचे होगा या ऊपर, दैट इज़ सेम वैल्यू, तो वो नेगेटिव ही होगी, तो इसलिए मैंने साइन नीचे की ऊपर कर दिया। -14/16। अब दोनों देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। जब ये दोनों नेगेटिव हैं दैट मीन्स दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी -7/8 एंड 14/-16 इक्वल है, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड, -7/8
14/-16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -7 मल्टीप्लाई -16 14 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पे आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए। अगर आप टेबल आपको अच्छे से आते हैं तो आप फटाफट फाइंड कर लोगे 16 7 सा कितना होता है, अदरवाइज़ आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड करोगे। ठीक है, 16 7 जार होता है 112, 14 8 सा होगा 112। ये साइन आपस में कट गए। ठीक है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाएगी हमारी। -7/8 14/60 14/-60 में हमारी जो स्टेटमेंट है ये है इक्वल, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इधर जब हमने एलसीएम लेके किया था तब भी इक्वल थी, जब हमने क्रॉस करके किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, तब भी ये सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ का है -8/5 -7/4। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम होगा हमारा 5 एज इट लिखे 2 पे जाएगा जी, एज इट लिखा 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट, 2 1 ज़ा 2, 5 के टेबल पे जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारा नंबर्स आ गए। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एलसीएम आ गया 20। -8/5 -7/4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू यहाँ पे 20। अब 5 को ऐसे कौन से नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिल जाए, तो वो होगा 4, 5 4 ज़ा 20, तो ऊपर वाले को भी सेम नंबर के साथ ही करते हैं। 8 4 ज़ा 32 -32। ठीक है, अब 4 को नंबर फाइंड करेंगे 20, ये होगा 5 4 ज़ा 20, 7 को करेंगे सेम नंबर के साथ, 7 5 ज़ा 35। अब देखो हम लिखेंगे माइनस, ये वाली स्टेटमेंट है जो लिखेंगे -8/5, क्योंकि साइन हमें इसी में बताना है ना कहाँ लगता है। अब देखो ये -32 है, एलसीएम जो हमारा डिनोमिनेटर है ना वो तो सेम ही है। अब हमने देखना है न्यूमिनेटर, -32 है और -35 है। इन दोनों में जितना मैंने आपको बताया था नंबर छोटा होगा वही हमारा ग्रेटर होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये 32 किसका था, -8/5 का। ठीक है, 32 था -8/5 का, तो ये हमारा हो गया इस तरफ से। ठीक है, अब चलते हैं, इसका ही करना है हमें सेकंड रूल के साथ। -8 को करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, -7 को करेंगे 5 के साथ, 8 4 ज़ा -32, 7 5 ज़ा -35 हो जाएगा। ठीक है, साइन हमारा साथ जाएगा। अब इन दोनों में देखो, ठीक है, -8/5 7/4, कौन सा नंबर ग्रेटर है, जो हमारा छोटा है। 32 छोटा है तो इस साइन इस तरफ होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है हमारा 1/-3 एंड -1/4। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 3 और 4 का होगा। 3 और 4 का एलसीएम ले लिया हमने, 2 पे जाएगा 3 एज इट, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे जाएगा 3 एज इट लिख लिया, 2 1 ज़ा 2, तो ये 3 आगे जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा 2 2 4 4 12। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम हो गया 12। चलो अब नंबर बना लेते हैं इन्हें।
अब 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, 4 3 ज़ा 12, सेम नंबर ऊपर 4 1 ज़ा 4। साइन यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो आगे होगा 4 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, ये हो जाएगा 3 के साथ, 4 3 ज़ा 12, इस नंबर को भी 3 के साथ करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अब लिखेंगे 1, इसकी मैं स्टेटमेंट उतार रही हूँ, 1/4। इन दोनों में से देखो डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर लिए ना एलसीएम लेके। अब -4 एंड -3 में से कौन सी ग्रेटर है, -3 वाली। तो -3 वाली किसकी स्टेटमेंट है, -1/4 की। तो ये नंबर हमारा जो होगा ग्रेटर होगा। आपको नेगेटिव में जब आप साइन लगाना है, बहुत ध्यान रखना है कि जो नंबर हमारा छोटा है उसकी वैल्यू इस नंबर से ज़्यादा है, ठीक है। तो साइन इसकी तरफ ही होगा। अब करते हैं इसे सेकंड रूल के साथ। क्रॉस कर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 के साथ, -1 को करेंगे -3 के साथ, ठीक है। थ्री 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी 4 वाली ग्रेटर हो जाएगी। पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव नंबर तो 4 वाला ही बट ग्रेटर है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके 6 पार्ट। सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। 5/-11, 5/-11। अब इसमें देखो साइन इसमें नीचे है, इस तरफ ऊपर है। तो साइन जब हम देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें साइन हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो सेम है, एलसीएम लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। एलसीएम तो सेम, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एलसीएम नहीं लेंगे। न्यूमिनेटर भी हमारे सेम है, दोनों नेगेटिव है और 5 भी है दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट इक्वल। अगर हम इसको दूसरे मेथड के साथ करेंगे तो वो भी सिंपल ही हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फाइव को करेंगे 11 के साथ, इसको करेंगे अगेन -11 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा 55, 5 के साथ माइनस कट जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट गया, 11 5 ज़ा 15 5। तो ये हमारी हो गई इज इक्वल टू, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी इज इक्वल टू है। अब चलते हैं 7th सम पे। इसका 0 -7/6। अब यहाँ पे ये सम है, ये वैल्यू है 0 -7/6। अब जब हमारी नंबर लाइन हम बनाते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारी 0 है और ये नेगेटिव साइड की तरफ हमारे नंबर्स हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव नंबर, कोई भी नंबर नेगेटिव हो और उसके साथ 0 को कंपैरिजन करना है, वहाँ पे 0 ही ग्रेटर होगी, ठीक है। बिकॉज ये नेगेटिव नंबर है तो 0 ही ग्रेटर होगी जहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइन हो जाएगा 0 की तरफ। इसे सॉल्व करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये साइन हमारा यहीं पे लग जाएगा। यहाँ पे हमारे 8th पार्ट के क्वेश्चन 8 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। 9th और 10 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। थैंक यू।